हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यू लवर्स। आज हम हेमेटोपोइसिस का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमने 35 एमसीक्यूज लिए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सी कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाने की क्षमता होती है? ठीक है। विच सेल हैव कैपेबिलिटी टू फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो किस में होगी? पाई पायरोथ्रोब्लास्ट में होगी, मेटामाइलोसाइट्स में होगी, या बहुकोशिकीय हेमेटोपोइटिक्स स्टेम सेल्स में होगी, या माइलोब्लास्ट में होगी। तो किस में होगी? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा रक्त जनन का चरण है? कौन? मेसोब्लास्टिक स्टेज, हेपाटिक स्टेज, या मेलोडी स्टेज, या ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ये तीनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेनिटर कोशिकाएं, द प्रोजेनिटर सेल्स डू नॉट हैव कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल। पहला। दूसरा क्या है हमारा? हीमोग्लोबिन बनाना होता है, इसमें नाभिक नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, डू नॉट हैव कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल। ये स्वयं को पुनः बनाने की क्षमता नहीं होती इसमें। अगला, अस्थिमज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रेनिन के द्वारा होगा, कैल्शियम के द्वारा होगा, या एरिथ्रोपोइटिन के द्वारा होगा, या थायराइड के द्वारा होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, एरिथ्रोपोइटिन। अगला है, मेगाकाइरोसाइट्स गिव राइज टू, क्या बनाता है? थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, या ग्रेनुलोसाइट्स, या इरिथ्रोसाइट, या सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा थ्रोम्बोसाइटिस, प्लेटलेट्स। अगला है, इरिथ्रोपोइटिन इज फॉर्म्ड इन। इरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है? कहाँ बनेगा? स्प्लीन, किडनी, रेड बोन मेरो, या लीवर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा किडनी, किडनी में बनता है। अगला है, मानव रक्त में सबसे अधिक पाए जाने वाली ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी है? मोनोसाइट्स होती है, बेसोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल होती है, इसिनोफिल होती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा न्यूट्रोफिल, जो कि 60 से 70% होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोशिकाएं लिम्फोइड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लिम्फोइड सेल्स? टी सेल नहीं है, बी सेल नहीं है, नेचुरल किलर सेल्स नहीं है, या मेगाकाइरोसाइट्स नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, मेगाकाइरोसाइट्स। अगला है, कौन सी कोशिका मॉइलाइट नहीं है? टी सेल नहीं है, मैक्रोफेज नहीं है, मोनोसाइट्स नहीं है, या न्यूट्रोफिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, टी सेल्स नहीं होती है। अगला है, प्राथमिक नॉर्मोब्लास्ट कोशिकाओं का कितना, मतलब जो व्यास होता है वो कितना होता है? तो 8 से 10 माइक्रोन होगा, 10 से 12 माइक्रोन होगा, या 10 से 16 माइक्रोन होगा, या 15 से 20 माइक्रोन होगा। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, 10 से 16 माइक्रोन होता है। अगला है, किन कोशिकाओं में नाभिक संकुचन होकर वह बहुत छोटा हो जाता है? तो किन कोशिकाओं में नाभिक संकुचन होकर बहुत छोटा हो जाता है? तो कौन? रेटिकुलोसाइट्स, लेट नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है, या एरिथ्रोसाइट्स। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, लेट नॉर्मोब्लास्ट। अगला है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन सांद्रता बढ़ने पर क्या होता है? क्या होगा? पहला है हमारा, द साइटोप्लाज्म बिकम द एसिडोफिलिक, दूसरा हमारा, साइटोप्लाज्म बिकम अ मोर बेसोफिलिक, या इनमें से कोई नहीं है ये दोनों। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, द साइटोप्लाज्म बिकम मोर एसिडोफिलिक, अधिक अम्लप्रिय हो जाता है। अगला है हमारा, एरिथ्रोपोइसिस के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? तो हीमोग्लोबिन आवश्यक है, एस्ट्रोजन आवश्यक है, या जो बहुशक्तिशाली रक्त जनन स्टेम सेल्स होती है वो जरूरी है। तो क्या जरूरी होगा? सी नंबर का, बहुशक्ति रक्त जनन स्टेम सेल्स, पोइटिक स्टेम सेल्स। अगला, इरिथ्रोपोइटिन में उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? एस्ट्रोजन होगा, एल्ड्रोजन होगा, या थायराइड होगा, या पिट्यूटरी होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा एल्ड्रोजन, बी नंबर का ऑप्शन सही है हमारा। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स एक्सप्रेस्ड और स्टेम सेल्स मेकर, जो है
हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स पर कौन सा मार्कर पाया जाता है? तो CD33, CD13, CD34 या CD71। तो इसका सही आंसर होगा हमारा CD34, सी नंबर। जो रेटिकुलोसाइट और जो पॉलीक्रोमेटिक कोशिकाएं होती है किस रंग से रंगी जाती है? तो किस रंग से रंगी जाएगी? कौन सी स्टेन होती है, मतलब विच स्टेन, कौन सी स्टेन होगी उसके अंदर? तो जिम्सा स्टेन होगी, लिस्मन स्टेन होगी, या H&E स्टेन होगी, या सुप्रावाइटल स्टेन होगी? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, सुप्रावाइटल स्टेन। अगला, मोनोसाइट्स क्या होते हैं? जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरी रक्षा पंक्ति होती है। डज नॉट हैव लोब्स, इसमें खंड नहीं होते हैं। ये फोगोसाइट्स की कोशिकाएं होती हैं, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन हमारा, जीवन की भ्रूणित अवस्था में कौन से, इनमें से कौन से हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड, हीमोग्लोबिन गावर 1, गावर 2 या हीमोग्लोबिन फेटल? तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, हीमोग्लोबिन फीटल। जो फीटल एज भी होता है वो भ्रूण के बाद में स्टेज है, मतलब भ्रूण के अंदर वाली जो स्टेज होती है HbF, वो। गर्भावस्था में किस अवस्था के बाद फेटल हीमोग्लोबिन कम होने लग जाता है? कौन से सप्ताह के बाद? 24 सप्ताह के बाद, 36, 40 या 45? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 24। HbF कम होता जाता है। HbF जो होता है वो भ्रूण के अंदर फीटल लाइफ में होता है, फिर HbA में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो धीरे धीरे कब से चालू होता है? 24 सप्ताह के बाद से। इनमें से किस में नाभिक नहीं होता, है ना? जो न्यूक्लियस किस में नहीं होता? तो जो मैच्योर रेटिकुलोसाइट्स होता है उसमें, ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट में, या बेसिफेलिक इरिथ्रोब्लास्ट में, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, मैच्योर रेटिकुलोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, इरिथ्रोसाइट श्रृंखला का पहला चरण कौन सा है? CMU, रेटिकुलोसाइट्स, या प्रो एरिथ्रोब्लास्ट? क्या होगा इसका सही आंसर हमारा? सी नंबर का, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अगला है हमारा, श्वेत रक्त कोशिका निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, या ल्यूकोपोइसिस, या थ्रोम्बोपोइसिस? तो इसका सही आंसर हमारा ल्यूकोपोइसिस। अगला है, प्लेटलेट निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो हेमेटोपोइसिस कहलाएगी, इरिथ्रोपोइसिस कहलाएगी, ल्यूकोपोइसिस कहलाएगी, या थ्रोम्बोपोइसिस कहलाएगी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा थ्रोम्बोपोइसिस। वाइट ब्लड सेल्स आर अल्सो कोल्ड, जो WBC होती है हम उसे क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहेंगे, ल्यूकोसाइट्स कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे, या मोनोसाइट्स कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, ल्यूकोसाइट्स। अगला है, मोनोसाइट्स किस वंश में बनते हैं? मोनोसाइट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द माइलोटिक लाइनेज, लिम्फोटिक लाइनेज, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए। अगला है, माइलोब्लास्ट से ग्रेनुलोसाइट्स बनने में कितना समय लगता है? 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, या 20 दिन का? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 10 दिन लगते हैं औसतन। माइलोब्लास्ट का व्यास कितना होता है? 6 से 8, 8 से 10, 12 से 18 और 20 से 25। तो कितना होगा? लगभग 12 से 18 माइक्रोन। मोनोसाइट्स बनने में कितना समय लगता है? तो मोनोसाइट्स बनने में 2 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, या 15 दिन लगेंगे? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, 6 दिन लगते हैं। अगला है, ग्रेनुलोपोइसिस की सही श्रृंखला कौन सी है? तो क्या से क्या बनते हैं? ए नंबर पे हमारा आता है माइलोब्लास्ट बनता है, फिर प्रोमाइलोसाइट्स बनते हैं, फिर माइलोसाइट्स बनते हैं, फिर मेटामाइलोसाइट्स बनते हैं, फिर बोन फॉर्म बनती है, फिर मैच्योर न्यूट्रोफिल बनते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा है ए। पहले माइलोब्लास्ट होगा, फिर प्रोमाइलोसाइट्स बनेगी, फिर माइलोसाइट्स बनेंगे, फिर मेटामाइलोसाइट्स बनेंगे, फिर बोन फॉर्म बनेंगे, फिर मैच्योर न्यूट्रोफिल आती है। न्यूट्रोफिल का जीवन काल कितने दिन का होता है? कितना होता है? तो 6 से 7 घंटे, 12 से 24 घंटे, 2 से 3 दिन, या 3 से 5 दिन? तो इसका सही आंसर हमारा 6 से 7 घंटे। संक्रमण की विरुद्ध प्रथम रक्षा पंक्ति किस कोशिकाओं को माना जाता है जो सबसे पहले? तो इसका सही आंसर है हमारा न्यूट्रोफिल।
अगला है न्यूट्रोफिल रक्त वाहिका के छिद्रों में किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो इरिथ्रोपोइसिस के द्वारा, या फोगोसाइटिस के द्वारा, या डायपेरेसिस के द्वारा, या हिमेटोपोइसिस के द्वारा। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, डायपेडेसिस। अगला है हमारा ईसिनोफिल्स कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? जो फंक्शन होता है ईसिनोफिल सेल्स का, वो क्या होता है? तो इसका जो मेन जो काम होता है वो एलर्जेटिक इन फंक्शन, जो एलर्जी जो होती है उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? अपना ईसिनोफिल्स। अगला, कोशिका का नाभिक अनियमित सा एस आकार का होता है। कौन सी कोशिका होती है जिसका एस आकार का आकार होता है? ईसिनोफिल का होगा, न्यूट्रोफिल का होगा, लिम्फोसाइट्स का होगा, या बेसोफिल का होगा। तो इसका सही आंसर है हमारा बेसोफिल, डी नंबर का सही आंसर होता है। ठीक है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, रक्त में मोनोसाइट्स का जीवन काल कितना होता है? जो मोनोसाइट्स होती है उसका जो जीवन काल होता है वो कितना होगा? तो 5 से 12 घंटे होंगे, 10 से 20 घंटे होंगे, या 1 से 2 दिन होगा, या 3 से 4 दिन होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी नंबर का, 1 से 2 दिन का होता है। जो मोनोसाइट्स होती है रक्त में केवल 1 से 2 दिन तक रहते हैं, उसके बाद ऊतक में मैक्रोफेज बन जाते हैं। ठीक है। ये हमारा आज हेमेटोपोइसिस का थर्ड पार्ट भी खत्म होता है, जिसमें हमने 35 एमसीक्यूज़ के बारे में एमसीक्यूज़ लिए हैं। तो ऐसे ही एमसीक्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।